नमस्कार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पंचायती राज जनप्रतिनिधि अब बंदूक लेकर घूमेंगे, लाइसेंस ले मिलने वाला है। गृह विभाग का बड़ा फैसला आया है। अभी भी ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। तो दोस्तों, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि मुखिया जी पर लगातार हमले हो रहे थे, कई मुखिया की हत्या हो गई थी और वहीं जनप्रतिनिधियों पर आपसी रंजिश या राजनीतिक कारणों से हमला हो रहा था, जिसके लेकर पंचायती राज विभाग भी बहुत चिंतित था। और सम्राट चौधरी कई बार बयान दे चुके थे कि उनकी सुरक्षा के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए जाएंगे। हालांकि उन पर जो हत्यारे हैं, जो भी अगर कोई आरोपी है, उस पर विशेष अदालत में केस चलाने की बात कही जा रही थी। हत्या के बाद सीधे गठन, एक स्पेशल फोर्स की गठन करने की बात कही जा रही थी। लेकिन आज बिल्कुल साफ हो गया, पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को शीघ्र ही शस्त्र लाइसेंस, आर्म्स लाइसेंस दिए जाएंगे। गृह विभाग ने सभी जिला पदाधिकारियों, वरीय पुलिस अधीक्षकों व पुलिस अधीक्षकों को पत्र लिखकर नियमानुसार आवेदनों का निष्पादन करने को कहा है। पत्र में लिखा गया है कि आयुध नियम 2016 के अनुसार अब शस्त्र लाइसेंस की स्वीकृति के लिए डीएम ही सक्षम प्राधिकार है। पंचायती राज विभाग ने इस बाबत गृह विभाग को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री सचिवालय के ई कंप्लेंस डैशबोर्ड से इस बाबत अनुरोध प्राप्त हुआ है। ऐसे में नियमों को दृढ़ता से पालन करते हुए संबंधित आवेदनों का नियमानुसार निष्पादन की बात कही जा रही है। तो यह आप ठोक तंत्र देख रहे हैं, यह बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको मालूम हो कि पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हाल के दिनों में कई आपराधिक घटनाएं हुई हैं, कई मुखिया व जनप्रतिनिधियों की हत्या कर दी गई। इन सब को देखते हुए मांग की जा रही थी कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से लेकर गंभीरता भी दिखाई थी और सामने आकर सम्राट चौधरी ने इसका खुलासा किया है। सम्राट चौधरी ने क्या क्या कहा, हम सुनाएंगे आपको कि सम्राट चौधरी ने क्या कहा है सामने आकर, कैसे हथियार मिलेंगे और सुरक्षा के कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अपने वरीय संवाददाता सुनील बॉबी से हम बात करना चाहेंगे। सुनील बॉबी फोन लाइन पर है, उनसे हम बात करते हैं। आखिर क्या मामला है, कैसे हथियार मिलेंगे, साथ जुड़ चुके हैं, अब उनसे बात करते हैं। बॉबी जी, अभी अभी एक सूचना मिली है कि मुखिया जी को हथियार मिलेंगे, पंचायत प्रतिनिधियों को हथियार मिलने वाला, इस बारे में क्या जानकारी आपको है? जी, मुखिया संगठन के द्वारा, मुखिया लोग के द्वारा पहले से ही मांग किया जा रहा था कि हमें सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। और बीते दिन देखा गया है कि कई मुखिया को धमकी दिए जा रहे थे, उन्हें हत्या किया जा रहा था, उन्हें भय बन गया था। तो यह गृह विभाग के द्वारा एक बड़ा फैसला है और मुखिया जी के हक में यह फैसला लिया गया है। जी। हालांकि हमारे चैनल पर भी कुछ मुखिया जी आकर बोलते थे कि हमें हथियार मिलना चाहिए, हथियार का लाइसेंस मिलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, इससे उनकी सुरक्षा संभव हो पाएगी? अब तो ऐसा तो लग रहा है जो गृह विभाग को चाहिए, सरकार को चाहिए, वह तो मुखिया को उपलब्ध करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, कहा गया है गृह विभाग के द्वारा सभी जिलाधिकारी और एसपी को कि अगर मुखिया के द्वारा आवेदन दिया जाता है हथियार के लिए, तो उस हथियार देने के आवेदन को आप जल्द से निपटारा करें, उन्हें सुरक्षा दे, हथियार का लाइसेंस दे। तो इसमें तो सभी मुखिया को तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन जो और मुखिया जो है, जो संपन्न है, वो हथियार ले सकते हैं। तो सुनील जी, हम इस पर और आपसे बात करेंगे इस विषय पर कि आखिर मुखिया जी को हथियार एक बहुत ही लग्जरी और कीमती चीज होता है, सारे मुखिया उसका वहन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आरक्षण के दौर में कुछ ऐसे भी मुखिया जीते हैं जिनके पास उतनी संपत्ति नहीं, उतने संसाधन नहीं है, तो उनकी सुरक्षा कैसे होगी। लेकिन अब आपसे अभी हम अब जोड़ रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे कि इस मुद्दे पर सम्राट चौधरी ने क्या कहा। सम्राट चौधरी ने क्या कहा, जो आप सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ और मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य प्रतिनिधि की सुरक्षा की चिंता है सरकार को। बिहार में जो प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए हैं, 2,57,000 जो हमारे प्रतिनिधि हैं, इनके सुरक्षा की चिंता थी। सरकार लगातार इस पर काम कर रही थी। कुछ दिन पहले कुछ लोगों की हत्या हो गई थी, तो हम लोगों ने 13 पॉइंट्स बनाकर जिसमें यह तय किया था कि 6 महीने में पूरी तरह मामले को कंप्लीट करेंगे और स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा कराएंगे। अब उसमें एक और निर्णय हम लोगों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ। होम डिपार्टमेंट ने इस पर आदेश भी जारी किया है सभी जिलाधिकारी को कि जो सुरक्षा की मांग करेंगे,
जिनको सरकारी स्तर पर जहाँ सुपर थ्रेट होगा, जहाँ अधिक थ्रेट होगा, उसको सरकारी स्तर पर अंगरक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। और जो लोग आवेदन करेंगे कि हमको सशस्त्र बल शस्त्र के लिए अज्ञप्ति जारी किया जाए, तो उसमें हम लोग उनको लाइसेंस देने का काम करेंगे, जिससे कि उनकी सुरक्षा और अधिक हो जाए। हाँ, बॉबी जी, मंत्री जी ने जो कहा आपने भी सुना। मंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है कि बहुत दिनों से मांग चल रही थी और उनकी सुरक्षा को लेकर विभाग चिंतित था, तो उन्होंने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि हम हथियार उपलब्ध कराने के लिए गृह विभाग को लिखा जा चुका है, अब आसानी से हथियार उपलब्ध हो जाएंगे। एक बात उन्होंने और कही है कि हमने नियमों में, कानून में बदलाव किया, स्पीडी ट्रायल चलाकर और जो आरोपी होंगे और उनको सजा दिलवाएंगे, और हत्या के 3 दिनों के अंदर, अगर हत्या हो जाती है किसी जनप्रतिनिधि की, तो 3 दिनों के अंदर एसआईटी का गठन किया जाएगा, जिसमें अनुमंडल स्तर के अधिकारी रहेंगे शामिल। इस पर आपका क्या ख्याल है? जी, ये तो बात बिल्कुल सरकार है कि सरकार से जितना बन पा रही है उतना कर रही है, लेकिन क्या सभी मुखिया जी को यह सुरक्षा उपलब्ध हो पाएगी? यह तो संभव सा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी यह एक सरकार की बड़ी पहल कर सकते हैं और मुखिया जी के सुरक्षा को लेकर सरकार की यह पहल प्रशंसनीय भी कहा जा सकता है। जी, तो हम अभी इस मुद्दे पर और आपसे बात करते रहेंगे। सुनील जी, आपको हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अपने दर्शकों से भी विदा लेंगे, क्योंकि हम इस पर विशेष रूप से और काम करना चाहते हैं, लेकिन यह जानकारी हमारे व्यूअर्स को मिलना जरूरी था, इसलिए हम अब आपसे विदा लेते हैं, अपने दर्शकों से विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।